नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे थ्री फेज जो मोटर होती है। ये एक थ्री फेज मोटर की नेम प्लेट है। तो दोस्तों कोई सी भी जो थ्री फेज मोटर है उसका हम लोड कैलकुलेशन करेंगे कैसे। तो दोस्तों इसका लोड कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होनी चाहिए। तो हमको नेम प्लेट से सबसे पहले इसकी किलोवाट या फिर इसके एचपी, इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ लेनी है। या तो इस मोटर का हमको किलोवाट लेना है या एचपी लेना है। ठीक है, इसको हमको नोट करना है एक जगह। ठीक है, तो हमने किलोवाट या एचपी कोई सी भी चीज़ एक नोट करी। इसके अलावा दोस्तों हमको जो देखना है वो देखना है इसका वोल्टेज। ठीक, या तो आप इसकी मोटर की नेम प्लेट भी देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए तो आप उस मोटर के अंदर कितने वोल्टेज दे रहे हैं, थ्री फेज जो वोल्टेज दे रहे हैं कितने वोल्टेज दे रहे हैं आपको वो चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होनी चाहिए दोस्तों, इस मोटर का पावर फैक्टर क्या है। इस जो नेम प्लेट है, इस नेम प्लेट के ऊपर से आपको मोटर का पावर फैक्टर देखना है कि मोटर का पावर फैक्टर कहाँ लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो आपको मोटर का पावर फैक्टर हमेशा 0.8 मेंशन करके चलना है। ठीक है, अगर किसी किसी मोटर की नेम प्लेट पे पावर फैक्टर मेंशन होता है, वैसे अधिकतर मोटर पे आपको नेम प्लेट पे मिल जाएगा, पर किसी पे नहीं मिला है तो आपको 0.8 मान के चलना है। और अगर दोस्तों फुल लोड एफिशिएंसी है, फुल लोड एफिशिएंसी आपको अगर मिलती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं, जैसे इस मोटर की फुल लोड एफिशिएंसी 0.92 है, तो अगर आपको मिलता ही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो 0.9 मान के चलना है। वैसे दोस्तों पावर फैक्टर तो हमेशा आपको 0.8 मान के चलना है, अगर आपके पास मोटर पे है या फिर नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको एचपी को मेरे को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करने आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एक एचपी के अंदर हमारे 746 वाट होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, एक एचपी में कोई भी पूछा आपसे 746 वाट होता है। एक एचपी मतलब हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत। एक घोड़े की ताकत कितनी होती है, वो 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, 746 वाट मतलब एक घोड़े की ताकत। तो दोस्तों एक एचपी में हमारे 746 वाट होते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब दोस्तों 5 एचपी के अंदर हमारे कितने वाट होंगे, 5 इंटू 746 कर देंगे। 5 इंटू 746 मतलब 3730 वाट होते हैं। अब मेरे को इसको किलोवाट में करना है। तो किलोवाट और वाट में क्या फ़र्क होता है, किलोवाट और वाट में हमको वाट को किलोवाट में करना है तो मात्र हम 1000 का इसमें डिवाइड लगा देंगे। इसमें 1000 का डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.73 किलोवाट। ठीक है, आप मोबाइल से यूज कर सकते हो और उसमें देख सकते हो 3.7 किलोवाट होता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है, बहुत इजी होता है एचपी से किलोवाट निकालना। आपको सिर्फ 746 वाट याद रखना है। और कितना एचपी है, 5 एचपी है। तो 5 एचपी मतलब 5 इंटू 746, तो कितने वाट हो गए हमारे, 3730 वाट। और इसको हमने 1000 से भाग लगा दिया तो हो गया एक किलोवाट। इसके बाद में दोस्तों हमको जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, 415 वोल्टेज है, पावर फैक्टर 0.8 माना मैंने और एफिशिएंसी मानी 0.9। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ है हमको वोल्टेज और एचपी का ध्यान रखना। ठीक है, ये आप इसको हमेशा कंटिन्यू हर जगह सेम मान सकते हो। अब दोस्तों फॉर्मूला जो होता है करंट निकालने का, वो होता है दोस्तों थ्री फेज का। ऊपर लिखते हैं हम पावर। ठीक है, पावर मतलब जो हमारे किलोवाट या एचपी जो भी है वो पावर लिखते हैं। इसके नीचे हम लिखते हैं दोस्तों √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। मतलब दोस्तों इसको आपको याद रखने की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना समझिए, जो किलोवाट और एचपी जो है वो ऊपर रखेंगे। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उस चीज़ों को नीचे मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को गुणा करके इससे भाग लगा देंगे। बस ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों पावर जो है, अब मैंने आपको बताया दोस्तों हमको यहाँ पे जो पावर लिखनी है हमेशा वाट में ही लिखनी है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले होते हैं सबके अंदर पावर जो होती है वाट में ही आती है। तो अब मैं यहाँ पे वाट में आपको बता दूँ, 3730 वाट थे 5 एचपी में। मैंने 5 एचपी को 746 से मल्टीप्लाई करा तो कितने वाट हो गए, 3730 वाट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3730 वाट। अब मेरे को डिवाइड क्या क्या करना है, √3। कोई भी थ्री फेज का फॉर्मूला है दोस्तों, थ्री फेज और सिंगल फेज फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है, अगर आपको सिंगल फेज मोटर का करंट निकालना है तो आप ये सारी चीज़ें लिख देना। ठीक है, ये √3 हटा देना, बाकी सारी चीज़ें। वोल्टेज हमारे सिंगल फेज का कितना है, 220, तो 220। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ये फिक्स है हर जगह, यानी जितने भी थ्री फेज के फॉर्मूला है सबके अंदर हमको ये चीज़ लिखनी है। इसके बाद में जो वोल्टेज है दोस्तों 415। ठीक है, इंटू पावर फैक्टर जो है 0.8 इंटू 0.9 एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले 3730 718 इंटू 0.8 इंटू 0.9। दोस्तों मैंने आपको बताया सिंगल फेज का अगर आपको निकालना है, कभी भी सिंगल फेज मोटर का करंट निकालना है तो दोस्तों कोई फर्क नहीं, सब बिल्कुल सेम है। बस इसके अंदर दोस्तों वोल्टेज जो है यहाँ पे 220 लिख देना और इसको मत लिखना, इसको मेंशन नहीं करना हमको। ठीक है, सिंगल फेज में। बस थ्री फेज में हमेशा √3 मेंशन होगा। अब दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करने पे जो मेरे आंसर आएगा वो आएगा 516 आएगा नीचे, और मैं 516 को ऊपर डिवाइड कर दूंगा 3730 में। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा मेरा 7.22 एम्पियर। ये है इसका लोड कैलकुलेशन। अब दोस्तों मेरे को इसके अंदर सर्किट ब्रेकर कितना लगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों कभी भी आपको सर्किट ब्रेकर लगाना है
एक सर्किट ब्रेकर और आपको इसकी केबल कितना स्क्वायर एमएम की केबल लगानी वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर सर्किट ब्रेकर अगर आपको सबसे पहले केबल का करता है कि आप केबल कितने की लगाएंगे, ठीक है, केबल सिलेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों केबल सिलेक्शन के लिए दोस्तों ऐसा है 7.22 एम्पियर है ना, अगर आप कॉपर की केबल यूज करते हैं, कॉपर की केबल यूज करते हैं तो दोस्तों अगर लॉसेस भी हटाएं, वैसे तो कॉपर की केबल में 6 एम्पियर फ्लो कर सकता है एक स्क्वायर एमएम की केबल में, ठीक है। एक स्क्वायर एमएम की केबल जो होती है हमारी कॉपर की, उसके अंदर मैं 6 एम्पियर करंट फ्लो करा सकता हूँ। पर दोस्तों कुछ आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और लॉसेस भी होते हैं, तो उस लॉसेस के कारण दोस्तों हम 4 एम्पियर कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, 4 एम्पियर। तो मैं कभी भी अगर मेरे को कॉपर की केबल का चेंज करना है तो मैं इसको हमेशा जो एम्पियर है मेरे पास उससे 4 से डिवाइड लगा दूंगा और जो आंसर आएगा मैं उतनी की केबल यूज कर लूँगा। अब जैसे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 7.22 डिवाइड बाई 4, तो दोस्तों इसमें आया 1.80। तो दोस्तों 1.80 स्क्वायर एमएम, तो इतने की तो केबल अवेलेबल है नहीं, तो हम यहाँ पे 2.5 की केबल यूज कर लेंगे, ठीक है, कॉपर की। तो अगर हमको केबल यूज करनी है तो कॉपर की 2.5 स्क्वायर एमएम की करनी है। इसके अलावा दोस्तों सर्किट ब्रेकर जो लगाना है, तो सर्किट ब्रेकर हमेशा जो लगाते हैं हम सर्किट ब्रेकर को हम जैसे हम जो MCBU को यूज करते हैं या फिर हम जो रिले लगाते हैं, तो वो हमेशा दोस्तों इसका 1.5 गुना लेता है। 7.22 इंटू इसका 1.5 गुना, 7.22 इंटू 1.5 गुना 7.22 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 एम्पियर। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता है 10 एम्पियर की अगर हमको हमारा ब्रेकर नहीं मिलता है तो हम इसके लिए सर्किट ब्रेकर 16 एम्पियर का लगा देते हैं। और दोस्तों जो मोटर की जो रिले सेट करेंगे वो हमेशा हम 10 एम्पियर से नीचे करेंगे, ठीक है, 10 एम्पियर भी नहीं करते हम जो रिले को जो सेट करते हैं वो हमेशा इसके लोड के हिसाब से करते हैं। फिर अगर मोटर थोड़ा ज़्यादा करंट लेते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। दोस्तों हमारा जो मकसद था वो वीडियो के अंदर वो यही था मेन की 3 फेज मोटर का लोड कैलकुलेशन आपको समझ में आए। तो दोस्तों अगर आपको 3 फेज मोटर का लोड कैलकुलेशन समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।